नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदन में तेजस्वी पर बरसे सम्राट, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ही ढोते रहे। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली में विजय सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सम्राट चौधरी बोले, बिहार में सिर्फ लौंडा नाच होते रहा लालू राज में। बिहार में शराबबंदी करेंगे खत्म, पहले की तरह खुलेंगे ठेके। कांग्रेस बोली, विपक्ष के लिए गया से तीखी मिर्ची लाए हैं। दिलीप जायसवाल बोले, तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी ने सीएम नीतीश से की जेडीयू एमएलसी को हटाने की मांग। रोहतास में रेड लाइट एरिया में छापा, 45 नाबालिग, 4 लड़के बरामद। होली में हुड़दंग करने वालों को एसएसपी ने चेताया, कोई नहीं बचेगा। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तेजस्वी को बिहार की जनता के सामने असत्य बोलने वाला नेता करार दिया। आंकड़ों के साथ बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव के 15 साल के शासनकाल में बिहार में कोई काम नहीं हुआ, केवल नाच गाना और लौंडा नाच होता था। कोई विकास की बात नहीं थी, बिहार के विकास की चर्चा तक नहीं हो रही थी। उन्होंने तेजस्वी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन में असत्य फैलाया है। बचपन में पढ़े नहीं और क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ही ढोते रह गए बेचारे। खेलने का भी मौका नहीं मिला। क्रिकेट खेलने के पूरे समय में मात्र 37 रन ही बनाया था। इतना दिन क्रिकेट खेलने के बाद मात्र 37 रन ही बना पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। उन्होंने तेजस्वी यादव को बउआ करार देते हुए कहा कि पता नहीं कौन कौन सा डाटा और किस किताब की रिपोर्ट वह पढ़ रहे हैं। सम्राट ने कहा कि तेजस्वी यादव केवल भ्रम फैलाते हैं। तेजस्वी ने यह नहीं बताया कि उनके पिताजी ने क्या क्या किया। बिहार में शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव की घोषणा तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी को पूरी तरह से विफल बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसमें वर्ष 2016 के पहले वाली स्थिति लाई जाएगी और तारीख को इससे अलग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 2025 में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तारीख को शराबबंदी कानून से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि यह प्रदेश की बड़ी आबादी के लिए जीविका का जरिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून न सिर्फ गरीबों की तबाही का कारण बन गया है, बल्कि पुलिस के लिए दमन का एक बड़ा हथियार भी बन चुका है। तारीख को बिहार की बड़ी आबादी की जीविका मुख्य स्रोत बताते हुए तेजस्वी ने कहा कि पासी समाज के रोजी रोटी के लिए तारीख को शराबबंदी से अलग रखा जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बीच ही अचानक दिल्ली रवाना हुए और वहां अमित शाह से मुलाकात की। पिछले सप्ताह हुए बिहार मंत्रिमंडल फेरबदल में विजय सिन्हा के विभागों को बदला गया था। उसके बाद उनके अमित शाह से यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। उन्होंने मुलाकात से जुड़ी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें स्नेह, सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े विषयों पर भी सार्थक परिचर्चा। पथ निर्माण विभाग छोड़ने के पहले विजय सिन्हा ने एक बड़ी कार्रवाई निर्माण कार्य से जुड़े एसपी सिंगला के खिलाफ की थी। अगवानी पुल गिरने के मामले में एसपी सिंगला को डिम्बार किया गया था और कहा गया था कि जब तक एसपी सिंगला द्वारा अगवानी पुल को फिर से निर्मित नहीं कराया जाता है, तब तक इस कंपनी को बिहार को किसी नए काम का टेंडर नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष को जवाब देते हुए लालू के कार्यकाल में प्रदेश में क्या होता था इसके बारे में बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी के राज्य में 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश कुमार जी को काम करने की जरूरत नहीं होती। आज नीतीश कुमार जी के 20 साल का हिसाब ये लोग लेते हैं, पूछते हैं कि बिहार में क्या हुआ। वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं। जब लालू यादव को सत्ता मिली थी तो 54% बिहार के लोग गरीब थे। लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं। ये लोग सिर्फ झूठ फैलाते रहते हैं। पता नहीं कौन कौन सा डेटा और कौन सा
शराब पढ़ रहे हैं। इधर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शराबबंदी को खत्म करेंगे और पहले की तरह बिहार में शराब ठेके फिर से खोले जाएंगे। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार शराबबंदी को लेकर ठीक से काम नहीं कर रही है। सरकार का हाल गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायत स्तर पर ठेका खुलवाया था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कोटे के आधार पर ठेकों का वितरण होगा और शराबबंदी को खत्म किया जाएगा। वहीं जब इस मामले में बिहार के मंत्री रत्नेश चड्ढा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में ताड़ी पर बैन नहीं है, नीरा बनाने की पूरी तरह से छूट है। हालांकि इस दौरान उन्होंने शराबबंदी को लेकर किसी तरह का बयान नहीं दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहिए, चश्मा भी बदलवा लेना चाहिए। पहले विपक्ष के लोग रोजगार की बात करते थे, अब मुंह बंद हो गया है। विपक्ष के लिए गया से तीखी मिर्ची लाया हूं, विपक्ष के घोषणाओं का इलाज खोज लिया हूं, सबका मजबूती से जवाब दिया जाएगा। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो शर्मनाक है। जाहिल की तरह बात करने से राजनीति नहीं होती। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को मुद्दा मिलने वाला नहीं है, पहले अपने यहाँ 100% डोमिसाइल नीति लागू करें। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा चाहेगी वैसा करेंगे, उनको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मोतिहारी में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं जब सीट को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी सीट तय नहीं है, अभी तो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। वैसे मेरी तरफ से मेरे कार्यकर्ता ने राघोपुर सीट के लिए आवेदन दिया है। अगर पार्टी ने तय किया तो चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से लड़ेंगे अभी तक तय नहीं है, लेकिन मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। अगर पार्टी तय करेगी तो जरूर लड़ेंगे। बिहार विधानसभा में सदन के बाहर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सीएम नीतीश से मांग की है कि औरंगजेब पर दिए गए बयान की वजह से जदयू एमएलसी खालिद अनवर की सदस्यता रद्द की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि खालिद अनवर को पार्टी से निष्कासित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू एमएलसी की सदस्यता भी रद्द की जाए। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भाजपा बता दें कि खालिद अनवर ने औरंगजेब के विषय में क्या कहा। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे। वहीं जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि भाजपा का समर्थन करते हुए कहा कि जो लोग औरंगजेब का समर्थन करते हैं वो देशद्रोही हैं और उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देना चाहिए। रोहतास में रेड लाइट एरिया में पुलिस ने दबिश दी तो हड़कंप मच गया। अचानक पुलिस को देख लड़कियां भागने लगी। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 45 से ज्यादा लड़कियों को रेस्क्यू किया। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नटवारा थाना क्षेत्र में रोहतास पुलिस ने रेड लाइट एरिया में छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की। यहां से पुलिस ने 45 लड़कियों का रेस्क्यू किया है। यह सभी नाबालिग हैं। इसके साथ ही 4 नाबालिग लड़के का भी रेस्क्यू हुआ है। पुलिस की माने तो यह 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्य की रहने वाली हैं, जिन्हें शादी समारोह में नाच गाने कार्यक्रम के लिए लाया गया था। सभी की उम्र सत्यापन कराया जा रहा है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। होली के नाम पर हुड़दंग करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों की धरपकड़ को लेकर पटना एसएसपी अवकाश कुमार का प्लान तैयार है। पटना कोतवाली थाने में निरीक्षण के दौरान उन्होंने होली के दौरान हादसों को लेकर कहा कि पुलिस की तैयारी पूरी है और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पटना के सभी थानों को इस संबंध में विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। वहीं जहां कहीं भी सुरक्षा को लेकर स्पेशल रिक्वायरमेंट की जरूरत है उसे पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाए ताकि माहौल खराब करने वालों को समय रहते पकड़ा जा सके। इससे पहले बिना पूर्व सूचना के पटना एसएसपी के पहुंचने के बाद कोतवाली में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि